नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके की बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो किस तरीके से पूरे देश के मौसम को प्रभावित करेगा। लेकिन उस सबसे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसा है मौसम का हाल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि किस तरीके की स्थिति है और देश के एक बड़े इलाके में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों की हम कह सकते हैं इमेजरी है, जिसमें जो तमाम तरीके के इमेज हैं उनको एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा डेवलपमेंट है, यानी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अगले 24 घंटे में और मजबूत हो जाएगा, यानी कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में ज़ोरदार बारिश है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो महाराष्ट्र के इलाके हैं उसमें बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, कोस्टल कर्नाटक में उमड़ घुमड़ रहे हैं, साथ ही साथ केरल के इलाकों में उमड़ घुमड़ रहे हैं, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हम कह सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के एक बड़े इलाकों में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। आखिरकार ये बादलों की जो उमड़ घुमड़ हो रही है इसकी वजह से इस समय लाइटनिंग कहाँ कहाँ हो रही है, क्योंकि इस बार के मानसून की सबसे बड़ी खासियत है कि बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही है, यानी ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। तो आइए देखते हैं पिछले आधे घंटे में कहाँ कहाँ बिजली कड़क रही है। तो यहाँ जो बिजली कड़कने का सिलसिला है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम हम कह सकते हैं बादल गरज रहे हैं। देखिए ये एक इलाका है राजस्थान का, राजस्थान के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं बादल गरज रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो देखिए एक बड़े इलाके में ये स्थिति हो रही है। सवाई माधोपुर के साथ साथ जो आसपास का इलाका है, करौली का इलाका है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कोटा और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में इस समय ज़बरदस्त लाइटनिंग है, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश, दोनों जगहों पर लाइटनिंग चल रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में यहाँ पर लाइटनिंग चल रही है। ये देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ओडिशा के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार लाइटनिंग है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के इलाकों में लाइटनिंग है, और साथ ही साथ यहाँ तमिलनाडु में एक बड़े इलाके में मौसम ख़राब है, अच्छे तरीके से ख़राब है। और इसके अलावा समंदर में देखिए किस तरीके से लाइटनिंग चल रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसका असर एक बड़े क्षेत्र में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये लाइटनिंग की स्थिति है, और ये लाइटनिंग शाम होते होते, रात होते होते और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, यानी और ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़केगी। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, और ये कम दबाव का क्षेत्र देश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देगा। तो आइए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन को देखते हैं कि किस तरीके का प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में अगले 24 घंटे की जो स्थिति है वो साफ साफ देखी जा सकती है कि अगले 24 घंटे में एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, यानी ये कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं मानसून के लिए खुशखबरी है। एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त तरीके से बारिश देगा, और यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए कि वेस्टर्न घाट के इलाकों में हम कह सकते हैं भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला है, यानी ये कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, जो मानसून की हवाएं हैं वो हम कह सकते हैं सह्याद्री पर्वतमाला के साथ साथ नीलगिरी तक लगातार हम कह सकते हैं झमाझम बारिश देंगी, यानी एक बड़े इलाके में यहाँ बारिश है। मुंबई से लेकर गोवा और कोस्टल कर्नाटक के साथ साथ हम कह सकते हैं केरल के इलाकों में ज़ोरदार तरीके की एक्टिविटी रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में ज़ोरदार एक्टिविटी रहेगी, तेलंगाना में रह रहकर बारिश होती रहेगी, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ओडिशा के एक बड़े इलाके में, ओडिशा और साथ ही साथ आंध्रा के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हल्की से लेकर मध्यम बारिश और किन्हीं किन्हीं इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात में खास तौर पर
अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ सौराष्ट्र के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में भी रह रहकर बारिश रहेगी और यहाँ पर तराई के इलाके में, खास तौर पर नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो जो मधेसी इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश का अंदेशा है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में, असम और मेघालय में भारी बारिश रहेगी। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं 6 तारीख की है। चलिए 7 तारीख की स्थिति देखिए, यानी कम दबाव का क्षेत्र जब आगे बढ़ेगा तब क्या होगा ये देखिए। कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं कि ओडिशा के ऊपर से होता हुआ दाखिल होगा और इसकी वजह से उड़ीसा के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी, झमाझम बारिश देखी जाएगी। दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट पर भारी बारिश है और महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश रहेगी और यहाँ पर हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाकों में ज़बरदस्त झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश रहेगी और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इलाके हैं हिमाचल के और उत्तराखंड के, वहाँ पर भारी बारिश रहेगी निचले इलाकों में, यानी शिवालिक रेंज में जोरदार बारिश रहेगी और तराई के इलाके में हम कह सकते हैं हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और मानसून की हवाएं काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनेगी और ये स्थिति हम कह सकते हैं लगातार बदलती हुई। 8 तारीख की स्थिति देखिए, 8 तारीख को ये कम दबाव का क्षेत्र और आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़कर ये हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूद होगा और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण गुजरात में भारी बारिश रहेगी और यहाँ पर सौराष्ट्र के इलाकों में झमाझम बारिश 8 तारीख को और यहाँ पर हम कह सकते हैं दक्षिण राजस्थान में, खासतौर पर उदयपुर कोटा वाले इलाके में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और ये बारिश जो है हल्की बारिश हम कह सकते हैं जोधपुर और आसपास के इलाकों में भी रहेगी, यानी गुजरात और राजस्थान में बारिश बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्या है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रहेगा और मैदानी इलाकों में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी 8 तारीख को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ मध्य प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश, साथ ही साथ बंगाल की अगर हम बात करें तो जोरदार बारिश रहेगी, झारखंड में भी जोरदार बारिश रहेगी, ओडिशा में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी। और ये कम दबाव का क्षेत्र देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। 9 तारीख की स्थिति देखिए, ये मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश देखी जाएगी। भारी बारिश आप समझ लीजिए, भारी बारिश का मतलब है 12-12, 13-13 सेंटीमीटर की बारिश और साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई में जो जोरदार बारिश का सिलसिला है वो मुंबई गोवा के इलाकों के साथ साथ दक्षिण गुजरात के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी इलाके में कई जगहों पर हम कह सकते हैं हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश और कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी, लेकिन राजस्थान के बड़े इलाके में हल्की बारिश देखी जाएगी क्योंकि यहाँ का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जम्मू कश्मीर और के साथ साथ हम कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर असर डालेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश रहेगी, साथ ही साथ उड़ीसा में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 9 तारीख के बाद हम आगे चलते हैं, 10 तारीख की स्थिति देखते हैं। 10 तारीख की स्थिति देखिए, ये कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों को प्रभावित करेगा और यहाँ पर गुजरात के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में, महाराष्ट्र में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा बारिश रहेगी, पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश रहेगी, लेकिन बारिश ज़्यादातर जगहों पे होगी। और जो इंटरेक्शन चलेगा मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, उसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश रहेगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के वो इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं वहाँ पर अच्छी बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ हम कह सकते हैं उत्तरी ओडिशा में जोरदार बारिश रहेगी, झारखंड में झमाझम बारिश रहेगी और बिहार के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 10 के बाद अगर हम 11 तारीख की बात करें, 11 तारीख की स्थिति देखिए। 11 तारीख को देखिए किस तरीके से हवाएं ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगी और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं कि
भारी से बहुत भारी बारिश होगी। साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो बारिश का सिलसिला है बना रहेगा। पंजाब हरियाणा में भी बारिश देखी जाएगी, दिल्ली में भी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ गुजरात के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों के साथ साथ वेस्टर्न घाट के इलाकों में भारी बारिश का दौर बना रहेगा और यहाँ पर स्ट्रांग ईस्टर्ली रहेंगी, जबरदस्त तरीके की हवाओं के साथ बारिश उत्तर प्रदेश में होनी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और उसकी वजह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो एक बड़े इलाके में बारिश का दौर है यहाँ पर। चलिए 12 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 12 तारीख को भी ये सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, उसी जगह पर बना हुआ है, यानी पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण गुजरात में ज़बरदस्त बारिश रहेगी, मुंबई में जोरदार बारिश। और वेस्टर्न घाट के इलाकों की अगर हम बात करें तो गोवा, पंजिम के साथ साथ हम कह सकते हैं कोस्टल कर्नाटक में भी झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो बारिश का दौर शुरू हुआ वो 12 तारीख को भी ज़बरदस्त रहेगा। और हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश रहेगी, जम्मू कश्मीर में बारिश रहेगी और पंजाब हरियाणा में झमाझम बारिश, दिल्ली में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। इस पूरे मैप को आप देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाकों में, साथ ही साथ तेलंगाना में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। ओडिशा में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। 13 तारीख की अगर हम बात करें तो 13 तारीख को देखिए ये सिस्टम कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ये देखिए, और उसी जगह पर घूम घूम कर बारिश देगा। यानी राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। और उत्तर प्रदेश के तो कहने ही क्या, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। और एक और सिस्टम इसी के साथ बन रहा है, हम कह सकते हैं 13 तारीख के आसपास, जो आने वाले समय में मानसून को और स्ट्रांग कर देगा। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। यानी सितंबर के महीने में बारिश कहीं नहीं जा रही, ज़बरदस्त तरीके की बारिश है। फिर 14 तारीख की स्थिति देखिए। 14 तारीख को जो स्थिति है, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र, और ये दूसरा कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं बंगाल पर आफत लेकर आएगा। यानी बंगाल पर हम कह सकते हैं 14 तारीख को सुंदरवन के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बांग्लादेश के इलाकों में झमाझम बारिश, और उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में झमाझम बारिश, और साथ ही साथ मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए 15 तारीख की बात करते हैं। 15 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से दो सिस्टम, यानी एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बना रहेगा, दूसरा कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं बंगाल पर होता हुआ सीधा सीधा बिहार के ऊपर पहुँच जाएगा। यानी पूर्वी भारत में झमाझम बारिश, भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं गुजरात के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी। और दिल्ली से लेकर राजस्थान के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा। दो सिस्टम, आप सोचिए किस तरीके की बारिश आने वाले समय में हो रही है। मुंबई में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। यानी आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो वाकई आने वाले दिनों में ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। पहला कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं 6 तारीख को बन रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एक बड़े इलाके में बारिश होने जा रही है। ओडिशा में भी झमाझम बारिश होगी, तेलंगाना में भी झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश। यानी ऐसा लगेगा जैसे मानसून ने धावा बोल दिया हो, इस तरीके की स्थिति रहेगी। 6 तारीख से जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो लगातार बारिश देगा। मुंबई में भारी बारिश का दौर रहेगा। दक्षिण गुजरात के तमाम इलाकों में, सूरत, वलसाड़ जैसे इलाकों में ज़बरदस्त बारिश रहेगी। लेकिन अगला जो सिलसिला बन रहा है वो 13 तारीख को एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यानी दो कम दबाव के क्षेत्र बंगाल को भी अपनी चपेट में ले लेंगे, बिहार को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। तो आने वाले दिनों में मानसून की भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। यानी 15 सितंबर तक देश के एक बड़े इलाके में बहुत अच्छी बारिश होने जा रही है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।